एक दफ़ा किसी कस्बे में एक लड़का रहता था। एक दिन वो गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा से मिलने आया। वो हर वक्त अपने दादा के साथ खेलता रहता था। एक दिन इसने अपने दादा जान से कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक कामयाब आदमी बनना चाहता हूँ। तुम मुझे बताओ कामयाब होने के कुछ तरीके। दादाजी ने हाँ में हाँ दी और लड़के को अपने साथ नर्सरी के पास ले गए। इसके दादा ने 2 छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आए। फिर उन्होंने एक पौधा एक गमले में लगाया और घर के अंदर रखा और दूसरा पौधा बाहर लगा दिया। बहरहाल आपका क्या ख्याल है कि मुस्तकबिल में उनमें से कौन सा पौधा बेहतर उगेगा? दादा ने लड़के से पूछा। कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, घर के अंदर का पौधा बेहतर होगा क्योंकि ये हर खतरे से महफूज है, जबकि बाहर का पौधा बहुत सी चीज़ों का खतरा है। तेज सूरज की रोशनी, बारिश और जानवर की तरह दादा मुस्कुराए और बोले, देखते हैं मुस्तकबिल में क्या होता है। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला गया। 4 साल बाद लड़का दोबारा अपने दादा से मिलने आया। जब लड़के ने अपने दादा को देखा तो इससे पूछा, दादा पिछली बार मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि कैसे ज़िंदगी में कामयाब होना था, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन इस बार आपको बताना है। दादा ने मुस्कुराकर कहा, ज़रूर, लेकिन पहले वो पौधे देख ले जो हमने चंद साल पहले खरीदे थे। ये कहते हुए दादा लड़के को इस जगह ले गए जहां उन्होंने छोटा पौधा लगाया था। उन्होंने एक गमले में पौधे को देखा कि छोटा पौधा एक बड़े पौधे में तब्दील हो गया है। फिर वो लड़के को लेकर बाहर लगाए गए पौधे को देखने के लिए गए तो देखा कि एक छोटे से पौधे से एक बड़ा दरख्त निकला है जिसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई है। साया से गुजरने वाले को अब दादा ने लड़के की तरफ देखा और पूछा कि बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा उग गया, जो ज़्यादा कामयाब है? लड़के ने जवाब दिया, जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादा, ये कौन सा मुमकिन है कि पौधे को इतने खतरात का सामना करना पड़ा होगा, फिर भी वो बड़ा हुआ? तो बड़े दादा मुस्कुराए और कहा कि हाँ, बाहर के पौधे को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता था, लेकिन मसाइल ये निमटते हुए इसके फ़ायदे भी। बाहर के पौधे को अपने जड़ें फैलाने की आज़ादी थी और जितना वो चाहता था, तूफान और तेज़ बारिश जैसे मसाइल ने इसकी जड़ें और भी मजबूत कर दी। आज ये इतना मजबूत है कि एक छोटे से स्ट्रोमस इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जबकि हमने जो पौधा अंदर लगाया था वो छोटा ही रहा और कमज़ोर होने की वजह से वो तेज़ बारिश और तेज़ धूप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो दादा ने अपने पोते की तरफ देखा और कहा कि मेरे बेटे उंगारे, हमेशा याद रखें कि जब तक हम जदोजहद न करें ज़िंदगी में, जब तक आप मुश्किलात से नहीं गुजरेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर आप आरामदाह और पुरसुकून इंतखाब करेंगे तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, और अगर आप जदोजहद करने और मुश्किलात से गुजरने के लिए तैयार हैं तो कोई मकसद नहीं आपके लिए हासिल करना नामुमकिन है। इसलिए कभी भी मुश्किलात को रुकावट न समझें, बल्कि इनके बारे में सोचे। कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाते हुए लड़के ने एक लंबा सांस लिया और दरख्त की तरफ देखने लगा। इसके दादा के अल्फाज इसके दिमाग में गूंज रहे थे, रुकावटें जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं, ज़िंदगी वही रुकावटें हमें मजबूत बनाती है। और अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कामयाब अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे तो हम देखेंगे कि अक्सर ज़िंदगी में हमें चैलेंज और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम कई बार मायूस होकर आगे बढ़ने का हौसला खो देते हैं। लेकिन 2 पौधों की ये कहानी सिखाती है, हमें चैलेंजों से खौफज़दा नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्हें सीखने और पढ़ने के एक मौके के तौर पर कबूल करना है। जैसे बाहर लगाए गए पौधे को कुदरती आफात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जड़ों को फैलाने और मजबूत होने की आज़ादी भी हासिल होती है, और इस तरह ये एक एक पौधे में तब्दील होता है
मजबूत और मुक्त हासिल हुआ, लेकिन जो पौधा अंदर लगाया गया वो कुदरती आफत से बच गया, लेकिन वो छोटा और कमज़ोर रहा। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में जितने मुश्किलात और चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, उतने ही कामयाबी के रास्ते हमारे लिए खुलेंगे। हमें सिखाता है कि हमें खतरात मोल लेने और अपने आराम के इलाकों से बाहर कदम रखने से नहीं घबराना चाहिए। जब हमें चैलेंज का सामना करना पड़ता है तो हमारे पास सीखने और मजबूत होने का मौका होता है। हम इस लचक और अज़म को भी फ़रोग़ दे सकते हैं जो तमाम चैलेंजों का मुकाबला करते हुए कामयाबी के लिए ज़रूरी है। आसान नहीं है, ऐसे वक़्त भी आएंगे जब हम खुद को शिकस्त या हौसला शगनी महसूस करेंगे। ये याद रखना ज़रूरी है कि ये सिर्फ अर्जी झटका है। अगर हम इनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं तो हम बिला आखिर हमारे रास्ते में आने वाले किसी भी चैलेंज पर काबू पा लेंगे, ताकि अगली बार जब आपका सामना हो अपनी ज़िंदगी में चैलेंज या मुश्किल वक़्त का सामना करना छोड़े, सीखने और पढ़ने के मौके से फ़ायदा उठाएं और हमेशा याद रखें कि आज आपको जिन चैलेंजों का सामना है वो आपको मजबूत और कामयाब बना सकते हैं।